हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। आज हम करने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, मैथ्स का, अर्थमेटिक का जान है ये टॉपिक। मतलब इस टॉपिक के बिना आपका बेसिक अधूरा है। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चंस करेंगे, टाइप वाइज भी करेंगे और पीवाई क्यू क्वेश्चंस भी करेंगे। टाइप वन आता है आपका संख्याओं और मूल प्रतिशत पर आधारित, यानी कि बेसिक क्वेश्चंस जो होंगे वो हम करेंगे टाइप वन में। फिर टाइप टू में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी कि कंपैरिजन में जो आता है। फिर हम मिक्सचर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन परसेंटेज में। और फिर सक्सेसिव परसेंटेज, जिसे हम क्रमागत लागत कहते हैं। और प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, कीमत और खपत के ऊपर प्रश्न करेंगे। और फिर जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन पर आधारित प्रश्न, इलेक्शन और वोटिंग के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। और आपका मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। हम पहले देखेंगे फ्रैक्शन से जो है कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज पे, फिर परसेंटेज से हम फ्रैक्शन पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम एक टेबल देखेंगे जो आपका एग्जामिनेशन में टाइम बचाएगा। वो टेबल भी देखेंगे और याद करेंगे, और क्वेश्चन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन वाइज। ठीक है, तो आज हम बेसिक कर रहे हैं परसेंटेज का। आज हम क्या कर रहे हैं? बेसिक कर रहे हैं किसका? परसेंटेज। परसेंटेज मतलब पर सेंट पेज। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, वो अपने में क्या है? 100 है। यानी कि एक क्या है? अपने में 100% है। और परसेंट को हम, ये मैथमेटिकल साइन होता है, इससे डिनोट करते हैं। यानी कि अगर मुझे कोई भी भिन्न हो, यानी कि फ्रैक्शन हो, जैसे कि 1/2 फ्रैक्शन है, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो हम गुणे 100 कर देंगे 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 50%। 1/2 क्या है? 50%। ऐसे ही मैं फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज कन्वर्ट करना चाहूँ 1/3 को, तो मैं 100 से गुणा कर दूंगा, और 33 1/3%। अब ये 33 1/3% मैंने लिखा क्यों? आपने बचपन में ये किया होगा। 100 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो 3 3 जा 9, 10, 3 3 जा 9। तो एक जो रिमाइंडर आएगा उसे मैं ऊपर लिखूंगा, ये रिमाइंडर यानी कि शेषफल। रिमाइंडर यानी कि शेषफल, उसे मैंने ऊपर लिखा। भाजक यानी कि ये डिवाइजर होता है, उसे मैं नीचे लिखूंगा। और क्वोशिएंट को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इन क्वेश्चनों में एक बात ध्यान रखिएगा, जो शेषफल होता है यानी कि जो रिमाइंडर होता है, वो हमेशा भाजक से यानी कि डिवाइजर से कम होगा। रिमाइंडर हमेशा कम होगा डिवाइजर से, रिमाइंडर हमेशा कम होगा डिवाइजर से। ठीक है, तो मान लीजिए आप 1/4 को परसेंटेज में बदलना है, तो आप लिखेंगे 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी कि 25%। 1/5 को आप अगर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 20%। ठीक है, अगर आप मान लीजिए 1/16 को, 1/16 को आप क्या करेंगे परसेंटेज में चेंज, तो 1/16 इंटू 100। तो मैं जब एक टेबल दूंगा उसमें ये याद करना होगा आपको। 6 1/4% होता है। देखिए हमने किया कैसे, ये 4 4 जा 16, ये 25, 4 6 जा 24, 6 1/4%। ठीक है, अब हम चलते हैं टेबल की ओर। ठीक है, टेबल जो याद करना होता है, देखिए एक हमेशा 100% के बराबर होगा। 1/2 आप कहेंगे 50%। 1/3 आप कहेंगे 33 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 2/3%। 1/7 14 2/7%। 1/8 12 1/2%। 1/9 11 1/9%। 1/10 10%।
1/11, 9 1/11%, ठीक है। 9 1/11%, 1/12, 1/12 को आप क्या लिखेंगे, 8 1/3%, 1/13 को आप 7 9/13% लिखेंगे। कि ये आप उतारिए, ठीक है। ये यहीं पे लिख देता हूँ मैं, है ना। 1/13 तक हो गया। अब 1/14, 7 1/7%, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 और 1/20। तो 1/20 को आप 5% बोल सकते हैं। 5/19%, 1/19, 1/18, 5/9%, 5/15/17% होता है आपका 1/17, 1/16, 6 1/4%, और 1/15, 6 2/3%। ये होता है आपका टेबल, जो आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा और एक बार मेमोराइज करना होगा ताकि आप याद कर पाएँ, और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको धीरे धीरे ये याद होता जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होते हैं जैसे कि 1/40, 1/40 होता है 2 1/2%, ठीक है। और 50%, 1/2, ये तो आपको पता ही होगा। यही जो फ्रैक्शन है आपको प्रैक्टिस करूँगा अभी और करेंगे। चलिए आइए प्रैक्टिस में आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जो हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको एग्जामिनेशन में ये नहीं दिया होगा, ठीक है। और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होंगे, ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको धीरे धीरे टेबल याद हो सके, ठीक है। 1/9 11, 1/9% है, तो 7/9 क्या होगा, 7/9, 1/9 मैंने टेबल में गया तो 11 1/9% है, 11 1/9% है, यानी कि नीचे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, लेकिन ऊपर 7 है, ऊपर 7 है, तो 7 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 77, 7/9%, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1/7 14 2/7% है, टेबल मुझे पता है। 3/7, तो 1/7 14 2/7% है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 42 6/7%, ठीक है, 3/7। वैसे ही मैं 5/7 लिखूंगा मैं, ये 70 10/7%। अब मैंने आपको एक बात बताई है कि हमेशा रिमाइंडर जो होता है भाजक से यानी कि डिवाइजर से कम होता है। एक बार मैं 70 7 1 जा 7 3, यानी कि 71 3/7% हो जाएगा, 71 3/7%, ठीक है। एक और बार मैंने 7 1 जा 7, 3 कैरी, सॉरी 3 रिमाइंडर, और फिर ये आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन और होंगे तो उसमें भी समझाऊंगा मैं आपको। ये देखिए 1/11, 9 1/11% होता है, टेबल से पता चला। तो 4/11 क्या होगा, 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 9 जा 36, और ये 4/11%, 4/11%। 7/11, 1/11, 9 1/11% है, तो 7 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 63, 7/11%, ठीक है। हमें ये जरूर देखना होगा रिमाइंडर जो है डिवाइजर से कम होना चाहिए हर क्वेश्चन में। ये देखिए 1/3,
33 1/3% है, जिसे मैं 33.33% भी बोल सकता हूँ। और 2/3 क्या होगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2/3%, यानी कि 66.66%। ये देखिए 1/11, 9 1/11% है, तो 9/11 क्या होगा, यहाँ पे भी 11 है और यहाँ पे भी 11 है। बस अंतर क्या है, आपका जो ऊपर है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 9 जा 81, 9/11%। 9 1/11%, 1/11। अब ये देखिए 1/9, 11 1/9%, और नीचे क्या है आपका 9 है, नीचे क्या है आपका 9 है। और क्वेश्चन में आपको 5/9 पूछा है, 5/9, तो 5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 55, 5/9%। ये देखिए 1/11 जो है 9 1/11% है, तो 5/11 क्या होगा, 5 9 जा 45, 5/11%, 45 5/11%। 2/9, 22, 2/9%। 22 2/9%। 1/9 11 1/9% होता है, तो 8/9 क्या होगा, 88, 8/9%। 1/11, 9 1/11% मुझे याद है, तो 3/11 क्या होगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 11, 27, 3/11%। 1/13, 7 9/13%, तो 7/13 क्या होगा, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, 13। अब देखिए यहाँ पे जो है रिमाइंडर जो है बड़ा है डिवाइजर से, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और बार काटूंगा, यानी कि 13 इसके नियरेस्ट, 13 5 जा 65 होता है, लेकिन 13 4 जा क्या होता है 52, तो 13 4 जा 52, और कितना बच गया 11, यानी कि 4 आप प्लस कर देंगे, +4 11/13%, यानी कि आया कितना आपका 53 11/13%, 53 11/13%। ये देखिए 1/13 7 9/13% है, तो 3/13 क्या होगा, 1/13 7 9/13% है, 3/13 करेंगे आप, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27/13। अब इसमें भी आप देख रहे हैं, देखिए रिमाइंडर जो है डिवाइजर से बड़ा है, 27 बड़ा है 13 से, तो एक और बार आप 13 2 जा 26, 1 आपका रिमाइंडर, तो 21 + 2 23, 1/13%। ठीक है, ये देखिए 1/13 7 9/13% है, तो 2/13, 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 40, 2 9 जा 18/13%। अब 18/13 को आप देखिए, आप रिमाइंडर जो है बड़ा है, तो आप लिखेंगे इसे 15 और 5/13%। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 18/13 को मैं फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में करूंगा, मिश्रित भिन्न में, 13 1 जा 13, और ये 5 रिमाइंडर, तो ये एक जो है मैंने प्लस कर लिया, तो 14 + 1 15, 5/13%। ठीक है, अब ये देखिए 1/11 9 1/11% होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे ये बताना है, अगर 4% 1/25 है और 5% 1/20 है, तो ये जो दे रखे हैं 56 64, तो इन्हें भिन्न में कैसे लिख सकते हैं हम। तो देखिए मुझे पता है 4% जो है 1/25 है, वैसे ही 64%,
अब 64% मुझे दिख गया, तो ना ही ये 5 से जाएगा, ये जाएगा 4 से, यानी कि 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो 16/25 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, 56%, 56%, तो ये भी 4 से जाएगा, 4 1 जा 4, 1 6, 14/25। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट 14/25 लिख सकता हूँ। अब मैं 28%, आपको पता है 4 7 जा 28 होता है, तो इसे मैं 7/25 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 48% है, ये 5 से तो जाएगा नहीं, ये 4 से ही जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12/25%। सॉरी, भिन्न में है ये। ठीक है, 12/25, 14/25, 7/25, ये क्या है, भिन्न में है। 75%, ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 3/4 होता है, लेकिन अगर आप 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 25, और नीचे क्या लिखेंगे आप, 20 लिखेंगे। और ये बात आप ध्यान रखिएगा, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अनुपात यानी कि रेशियो और फ्रैक्शन जो है भिन्न, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। 5 3 जा 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी कि 3/4 75% होता है। ठीक है, और दूसरा 45%, अब 45% भी 5 से ही जाएगा, 5 9 जा 45, 20, 9/20। अब 92%, 92% को देख के आपको लगता है कि ये 4 से जाएगा, है ना, क्योंकि ना ही 5 है ना ही 0 है यहाँ पे, तो ये 4 से जाएगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 25, 23/25, 23/25। ठीक है, 68%, 68%, ये 4 से जाएगा। 4 1 जा 4, 17/25। 32%, ये 8/25 लिख सकते हैं हम। अगर 4% 1/25 है, तो 32% 8/25 होगा। 25%, यहाँ पे 5 है, तो 25% को तो आप सीधे क्या लिखेंगे, 1/4, 25%, 5/20 लिख सकते हैं हम इसे, तो 1/4 ही आए। 35%, 35%, 1/20, यानी कि 5 7 जा 5%, अगर 1/20 है तो 5 7 जा 35, 7/20 हो सकता है। 90%, लास्ट है 90%, 5 1 जा 5, 18 बाय कितना, 20, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे हम, 9/4, 9/4। नाइन बाय 10 लिखेंगे हम, 9/10। ठीक है, अब ये देखिए 5 से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको, एक कर लेते हैं। 15%, 3/20 लिख सकते हैं हम इसे। 35%, 7/20 अभी बताया था आपको। 45%, 9/20, टेबल पे आ रहा है जितने पे उतने पे हम लिख देंगे। 5 11/20। 65% को क्या लिखेंगे हम, 13 5 जा 65, तो 5 13 जा 65, 13/20। 17/20। 95% को हम क्या लिख सकते हैं, 19/20। ठीक है, तो ये था आपका 5% से रिलेटेड, ऐसे ही 4% से होगा। ठीक है, तो 1/18, अगर 5/5/9% है, तो 7/18 क्या होगा, मैं लिख देता हूँ। 1/18 मुझे टेबल से पता लगा 5/9% है, तो 7/18 क्या होगा, 7 5 जा 35, 10 5 जा 35/9%,
तो देखिए रिमाइंडर जो है 35 है, डिवाइजर 9 है, यानी कि बड़ा है, एक और बार कटेगा 35, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो 3 जा लाऊंगा और 8, यानी कि 38 8/9%, 38 8/9%। 100% एक है, ये मैंने शुरू में ही बताया आपको, 100% एक है, तो 200% दो होगा, 300% तीन होगा, 400% चार होगा, 500% पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ और ये नौ। क्योंकि 1% एक की वैल्यू 100% है, तो 600% की 6 वैल्यू होगी, 700% की 100 तो होगी। ठीक है, ये देखिए 1/14 जो है 1/7% है, तो 11/14, 11 7 जा 77, 11 1 जा 11 और 7, यहाँ पे भी रिमाइंडर जो है बड़ा है, तो 77 प्लस 7 1 जा 7 और 3 4, यानी कि 71 4/7%, 71 4/7%। ये 19वां क्वेश्चन था। 20वां क्वेश्चन, 1/19 5/5 5/19%। ये आप 11/19 करेंगे आप, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 अपॉन 19। देखिए यहाँ पे जो है 19 3 जा होता है 57 और 19 2 जा होता है 38, तो हम कैसे करेंगे, 19 2 जा 38, ठीक है, कितना बचा 17, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 57 17/19%। ठीक है, आप अगर डाउट में है तो एक बार आप डिवाइड कर लें, 19 2 जा 38, ठीक है, 15 में से 8 गए, 7 4 में से 1 गया 17, 17 ऊपर लिखा, 19 आपका भाजक जो है, डिवाइजर नीचे, और यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, अब ये 1/17 जो है 5 15/17% हो गया, 11/17 यानी कि 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, 11 11 5 16, ठीक है, और ये 17, तो आप देख रहे हैं 165 आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 17 है, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता। एक बार आप डिवाइड करेंगे, आप जब 17 10 जा होता है 170, 79 जा क्या होता है, 79 जा आपका होता है 153, ठीक है, 153, और 153 को अगर आप माइनस करेंगे 165 से तो कितना आएगा, 12, 12/17, और ये 9 प्लस कर देंगे आप, क्या आ जाएगा 64। कैसे किया, 165 17 17 9 जा 153, और ये 2 16 में से 15 में 12, ठीक है, तो 12/17 ये 64 यहाँ। अब ये देखिए आप 1/15 जो है 6 2/3% होता है, तो 4/15 क्या होगा, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8/3, तो देखिए ये भी रिमाइंडर ज़्यादा आ रहा है, एक और बार आप काटेंगे, 3 2 जा 6, यानी कि 26 2/3%। ये 22 क्वेश्चन कर लिए हमने प्रैक्टिस। 1/15 है 2/3% होता है, 2/15 कितना होगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4/3%, 12 प्लस 1 1/3%, यानी कि 13 1/3। ओके, 1/40 मैंने बताया था आपको, 2 1/2% होता है, तो 19/40 कितना होगा, 19 2 जा 38, 19/2, मुझे पता है 2 9 जा
18 होता है तो 1/2 38 प्लस 2 9 जा 18 1/2 10 प्लस करेंगे 48 यानी कि 47 1/2%। 1/15 जो है 2/3% होता है। 11/15 क्या होगा? 11 6 जा 66 11 2 जा 22 3। अब रिमाइंडर जो है बड़ा है डिवाइज़र से, 66 3 7 जा 21 ये हो जाएगा आपका 73 1/3%। ठीक है, 25 क्वेश्चन। और ये आपका 1/15 जो है 62/3% है। 6/15 क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे 60 36 6 जा 36 6 2 जा 12/3%। तो ये पूरा कट रहा है, देख रहे हैं आप। 3 से आपका 12 भी जाएगा, यानी कि 36 प्लस 3 4 जा 12 40% आएगा। 40% है ना। अब इसके बाद हम आने वाली क्लासेस में हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, PYQ क्वेश्चन भी करेंगे और जो एक्सपेक्टेड है वो क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे 10 टाइप करेंगे। ये जो था हमारा पहला जो आपका सेशन था वो बस प्रैक्टिस कराना चाहता था मैं परसेंटेज का। ये सारे क्वेश्चंस करेंगे हम बेसिक से। ठीक है, सब क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।